नमस्कार, मैं हूं वरुण। आज है कारोबारी हफ्ते का आखिरी दिन, शुक्रवार। घड़ी में बज चुके हैं 10 और आ गया है आपका पसंदीदा कार्यक्रम मनी टाइम। यहाँ हम बताएंगे आपको वो सभी खबरें जो डालती हैं आपकी जेब पर, आपकी ज़िंदगी पर सीधा असर। आर्थिक गतिविधियों में लौट रही है तेज़ी। कम से कम जीएसटी कलेक्शन के नंबर्स तो इसी ओर इशारा कर रहे हैं। वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को बताया कि आर्थिक पुनरुद्धार जारी रहने और टैक्स चोरी रोकने के प्रभावी कदमों के बल पर जून महीने में जीएसटी संग्रह सालाना आधार पर 56% बढ़ा है। जून में कुल 1,44,000 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। एक साल पहले जून 2021 में जीएसटी संग्रह 92,800 करोड़ रुपए था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा कि जीएसटी संग्रह के लिए 1.4 लाख करोड़ रुपए की एक निचली सीमा बन चुकी है। जीएसटी व्यवस्था शुरू होने के बाद से ये 5वीं बार है जब मासिक जीएसटी संग्रह 1,40,000 करोड़ के आंकड़े को पार कर गया है। मार्च 2022 के बाद से लगातार चौथा महीना है जब संग्रह इतना अधिक रहा है। मई 2022 में कुल 7.3 करोड़ ई वे बिल जनरेट हुए। सरकार ने सोने पर बढ़ाई इंपोर्ट ड्यूटी। चलिए जानते हैं अब कितना महंगा हो जाएगा सोना खरीदना। सोने के बढ़ते आयात और चालू खाता घाटा को बढ़ने से रोकने के लिए सरकार ने सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी 10.75% से बढ़ाकर 15% कर दी है। इससे पहले सोने पर बेसिक इंपोर्ट ड्यूटी 7.5% थी, जो अब 12.5% होगी। 2.5% के एग्रीकल्चर डेवलपमेंट सेस के साथ सोने पर प्रभावी इंपोर्ट ड्यूटी 15% होगी। सोने पर 3% जीएसटी के साथ कुल मिलाकर 18% टैक्स लगेगा। मतलब 100 रुपये के सोने पर 18 रुपये टैक्स के रूप में वसूला जाएगा। मई में 23.33 अरब डॉलर के सोने का आयात हुआ है। रेलिगेयर ब्रोकिंग लिमिटेड की कमोडिटी एंड करेंसी रिसर्च वाइस प्रेसिडेंट सुगंधा सचदेवा का कहना है कि टैक्स बढ़ने से सोने के दाम 2,000 रुपये प्रति 10 ग्राम तक बढ़ जाएंगे। जुलाई महीने के पहले दिन आई है एक अच्छी खबर। चलिए जानते हैं इससे आपको कितना फ़ायदा होगा। जुलाई की शुरुआत एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में गिरावट के साथ हुई है। हालांकि ये कीमत 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर की घटी है। कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 198 रुपये तक कम हो गई है। कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत कम होने से रेस्टोरेंट, भोजनालय, चाय स्टॉल आदि चलाने वालों को थोड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि यहाँ बड़ी मात्रा में 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर का उपयोग होता है। दिल्ली में अब 19 किलो का सिलेंडर 2,021 रुपये में मिलेगा, जो अभी तक 2,219 रुपये में मिल रहा था। हालांकि घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कोई कटौती नहीं की गई है। अगली खबर सुनकर आपको थोड़ा बुरा लग सकता है, क्योंकि सरकार ने फिर एक बार लघु बचत योजना में निवेश करने वालों को निराश कर दिया है। अगर आप भी पीपीएफ, राष्ट्रीय बचत पत्र, सुकन्या समृद्धि जैसी लघु बचत योजनाओं में निवेश करते हैं तो इस तिमाही में भी आपको पुरानी दर से ही ब्याज मिलेगा, क्योंकि सरकार ने लघु बचत योजनाओं पर ब्याज की दर में फिर कोई बदलाव नहीं किया है। लघु बचत योजनाओं में निवेश करने वाले निवेशकों को अब 30 सितंबर 2022 तक पुरानी मौजूदा दर से ही ब्याज मिलता रहेगा। पीपीएफ पर 7.1%, राष्ट्रीय बचत पत्र पर 6.8%, सुकन्या समृद्धि योजना पर 7.6% की दर से ब्याज मिलता रहेगा। 5 साल की वरिष्ठ नागरिक बचत योजना पर ब्याज की दर 7.4% बनी रहेगी। आखिरी बार लघु बचत योजनाओं में ब्याज दर में 31 मार्च 2020 को बदलाव किया गया था। उसके बाद से ब्याज दरें स्थिर बनी हुई हैं। एक और सरकारी बैंक ने एमसीएलआर बढ़ा दी है। अब महंगा मिलेगा आपको कर्ज। सार्वजनिक क्षेत्र के इंडियन बैंक ने विभिन्न अवधि के ऋणों के लिए कोष की सीमांत लागत यानी एमसीएलआर आधारित ऋण दर में 0.15% की वृद्धि कर दी है। एक साल की अवधि की बेंचमार्क एमसीएलआर को 7.40% से बढ़ाकर 7.55% किया गया है। ज़्यादातर उपभोक्ता ऋण की ब्याज दरें इसी के आधार पर तय होती हैं। बैंक ने बताया कि 1 दिन से लेकर 6 महीने की अवधि पर ऋण पर भी एमसीएलआर को इसी अनुपात में बढ़ाकर 6.75 से 7.40% किया गया है। चलिए, लोन लेना तो महंगा हो गया, लेकिन क्या आपको पता है कि 2 सरकारी बैंक ऐसे भी हैं जिन्होंने बचत खाते पर मिलने वाले ब्याज की दर को बढ़ा दिया है। केनरा बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक ने सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट रेट में बदलाव किया है। केनरा बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक ने सेविंग बैंक अकाउंट पर इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया है। केनरा बैंक ने इंटरेस्ट रेट में 5 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की है। केनरा बैंक अब अधिकतम
3.55% का ब्याज देगा, जो SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, PNB, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और सेंट्रल बैंक आदि की तुलना में ज़्यादा है। वहीं पंजाब एंड सिंध बैंक ने भी फिक्स्ड डिपॉजिट और सेविंग अकाउंट पर इंटरेस्ट बढ़ा दिया है। पंजाब एंड सिंध बैंक के सेविंग अकाउंट पर अब अधिकतम 3% ब्याज मिलेगा, वहीं FD पर 5.55% का अधिकतम ब्याज मिलेगा और ये नई दरें 1 जुलाई से लागू हो गई हैं। पेट्रोल, डीजल और ATF पर सरकार ने लगा दी है एक्सपोर्ट ड्यूटी। आइए जानते हैं कि इससे आपको कितना नुकसान होगा। सरकार ने पेट्रोल और ATF के निर्यात पर 6 रुपये प्रति लीटर और डीजल के निर्यात पर 13 रुपये प्रति लीटर की दर से एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई है। इसके अलावा कच्चे तेल के घरेलू स्तर पर उत्पादन पर 23,250 रुपये प्रति टन की दर से टैक्स लगाया है। सरकार के इस कदम का उद्देश्य रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और नायरा एनर्जी जैसी कंपनियों को तेल के निर्यात को प्राथमिकता देने से रोकना और घरेलू आपूर्ति को बढ़ाना है। सरकार के इस फैसले से रिलायंस इंडस्ट्रीज और ONGC जैसी कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट आई है। इससे इन कंपनियों के निवेशकों को भारी नुकसान हुआ है। ऑटो कंपनियों की बिक्री में उछाल आया है, आगे और सुधार की उम्मीद जागी है। जून में ऑटो उद्योग की बिक्री बेहतर रही है। देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया की कुल थोक बिक्री जून में 5.7% बढ़कर 1,55,857 इकाई पर पहुंच गई। पिछले महीने कंपनी का निर्यात भी बढ़कर 23,833 इकाई पर पहुंच गया। वहीं हुंडई मोटर इंडिया की कुल बिक्री जून में 14.5% बढ़कर 62,351 इकाई रही। सेमीकंडक्टर की स्थिति में सुधार के संकेत मिलने से बिक्री संख्या में फिर से सकारात्मक रुझान दिख रहा है। इसके अलावा कंपनियों की हाल में नई पेशकश से भी ग्राहकों की अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। महिंद्रा एंड महिंद्रा की बिक्री जून के महीने में 59% बढ़ी है। वहीं TVS की बिक्री में 22% का उछाल आया है। और बदल रहा है आपकी कार के टायर का डिज़ाइन। इस नए लुक में क्या है खास, एक बार बता देते हैं आपको। गाड़ियों के टायर का जो डिज़ाइन है वो अब बदलने जा रहा है। अक्टूबर से कारों, बसों, भारी वाहनों के टायरों को मैन्युफैक्चरर्स नया डिज़ाइन देंगे। टायरों को बेहतर वेट ग्रिप, रोलिंग रेजिस्टेंस और न्यूनतम रोलिंग नॉइस के हिसाब से डिज़ाइन किया जाएगा। ये कदम ईंधन खर्च में कमी लाने, ड्राइविंग सेफ्टी और वाहनों के शोर को कम करने के लिए उठाया जा रहा है। सभी मौजूदा टायर डिज़ाइनों को अगले वित्त वर्ष से वेट ग्रिप और रोलिंग रेजिस्टेंस मानकों का पालन करना होगा। वहीं जून 2023 से कम रोलिंग शोर मानक का पालन करना होगा। आने वाले समय में टायर मैन्युफैक्चरर्स और आयातकों के लिए नए नियमों का पालन करना अनिवार्य हो जाएगा। रोलिंग रेजिस्टेंस, वेट ग्रिप और रोलिंग साउंड के आधार पर टायरों की स्टार रेटिंग या लेबलिंग भी हो सकती है। इससे भारत में बनने वाले और बेचे जाने वाले टायर यूरोपीय मानकों के अनुरूप बनेंगे। इससे ग्राहक टायर खरीदते समय इन मानकों को देखकर उचित फैसला ले सकेंगे। और आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान की जनता पर एक बार फिर से गाजगिरी है। महंगे हो गए हैं वहां पेट्रोलियम पदार्थ। पाकिस्तान सरकार ने IMF की तरफ से रखी गई शर्तों के अनुरूप पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में भारी बढ़ोतरी कर दी है। सभी पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में करीब 14 से 19 रुपये प्रति लीटर तक बढ़ोतरी की गई है। सरकार ने ये कदम IMF की तरफ से $6 अरब का राहत पैकेज बहाल करने की उम्मीद में उठाया है। सरकार ने पेट्रोल पर 10 रुपये प्रति लीटर और हाई स्पीड डीजल, केरोसिन और हल्के डीजल तेल पर 5 रुपये प्रति लीटर पेट्रोलियम शुल्क लगाया है। इसकी वजह से पेट्रोल की कीमत में 14.85 रुपये, डीजल की कीमत में 13.23 रुपये, मिट्टी के तेल में 18 रुपये से ज़्यादा का इजाफा हुआ है। तो ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें, वो खबरें जो डालती हैं हमारी और आपकी जेब पर असर, ज़िंदगी पर असर। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें मनी टाइम, जुड़े रहें मनी 9 के साथ, क्योंकि समझ है तो सहज है। और चलते चलते देखिए हमारा ये खास इन्फोग्राफिक।